सवाल जिसको जिसको पूछना है समझ में आ गया। कुछ उल्टा सीधा मत पूछना, गाने से रिलेटेड ही पूछना है आप लोगों को, ठीक है? चलिए शुरू हो जाइए। भैया सबसे पहले पटना में आपका बहुत स्वागत है। गाने की कंसेप्ट हमने देख ली। सोना द्विवेदी जी आपका पटना में मोस्ट वेलकम है और भैया के साथ क्या कमाल का कॉम्बिनेशन नजर आया। किसान भैया क्या कहना चाहेंगे अपने दर्शकों से जो इतने सालों बाद आए हैं और क्या गजब का कंसेप्ट गाना और जो वीडियो शूट हुई है उन सभी को लेकर क्या कहना चाहेंगे? देखिए सबसे पहले तो आप सबका भी स्वागत है कि आप लोग इतना बेशकीमती समय देकर आप यहाँ पर आए और अपने भाषा की चीज़ों को प्रमोट करने में आप सबका बहुत योगदान रहता है। और ये गाना 8 साल बाद, 8 साल के साथ 7-8 साल बाद इस गाने को बनाया गया है और इतने दिन से सिर्फ हो रहा था कि बनेगा बनेगा, लेकिन उस हिसाब से कोई प्रोड्यूसर नहीं मिल रहा था हम लोग को जिसको बेहतर तरीके से शूट किया जाए, क्योंकि जो डोली में गोली मारते 1, 2 दोनों का वीडियो उतना रीच हम लोग कर नहीं पाए थे क्योंकि उस समय वही चल रहा था, इसलिए हम लोग उस हिसाब से किए उसको। लेकिन इस गाने को कम से कम 3 दिन हम लोगों ने शूट किया है और एक ही जगह छत्तीसगढ़ में हम लोग रायपुर में इसको शूटिंग किए थे। और इसमें जो सोना द्विवेदी जी हैं जिनको ढूंढा गया था कि इस गाने में भी एक मासूम चेहरा ही चाहिए था हम लोगों को, और आप लोग इनको देख ही रहे हैं और गाने के माध्यम से भी देख रहे हैं कि इन्होंने अपना 100% दिया है। हमारे भाषा की नहीं है ये भोपाल से हैं, लेकिन उसके बावजूद भी बहुत प्यारा एक्टिंग किया है इन्होंने। तो मेरी तरफ से आपको भी भोजपुरी में स्वागत है कि अलग अलग भाषा के लोग भोजपुरी को इतनी अहमियत और इतना सम्मान और इतना प्यार दे रहे हैं, उसके लिए सबको दिल से थैंक यू। और सारे इसमें जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो भी नए हैं, वो भी मुझे लगता है उनका पहला गाना, तो उन्होंने भी बहुत प्यारा म्यूजिक दिया है और बाबा ने लिखा बहुत प्यारा है और हमने गाया भी बहुत प्यारा है, तो सबने बेहतर किया है और हमारे प्रोड्यूसर साहब का माल भी प्यारा ही लगा है। तो हर आदमी अपना अपना प्यार इसमें दिए हैं और गाना मैं सुबह देखा तो अलग लेवल से गाने का रिस्पॉन्स भी था और एक नए चैनल पे इतना प्यारा रिस्पॉन्स मुझे बहुत कम ऐसे देखने को मेरे गाने को भी मिलता है कि एक नया चैनल पे और इतना प्यारा रिस्पॉन्स। एकदम यूट्यूब हैंग हो गया, व्यू मैं अपलोड ही नहीं कर पा रहा था। तो ये अच्छा लगता है कि अपनी भाषा आज हर जगह अपने भोजपुरी के कलाकारों को या अपने भाषा को अहमियत दी जा रही है और इसका कहीं ना कहीं श्रेय हर आदमी को जाता है कि सब कलाकारों ने बहुत मेहनत की है, सब कलाकार अपने भाषा को लेके इतना जागरूक हैं। हाँ, थोड़ी सी सिनेमा लाइन में प्रॉब्लम हुआ है कि थिएटर हमको बहुत कम मिलते हैं या थिएटर भोजपुरी के हिसाब से कम है, अभी जो थे वो भी बंद हो गए। तो उसके लिए हम सब एकत्रित होके और अपनी भोजपुरी भाषा के जो भी फिल्म होगी हम प्रयास करेंगे कि पर्यटन मंत्री से मिल के हम लोग इस पर डिस्कशन करें ताकि थिएटर बढ़े। थिएटर बढ़ता है तो वहाँ पे दुकानें बढ़ती हैं, लोगों को आना जाना शुरू हो जाता है और बेहतर सिनेमा बनाकर हम लोग उस पर चर्चा भी करें, उस पर बात भी करें। और जिस तरह गानों को इतना प्यार मिल रहा है हर जगह, चाहे साउथ में चले जाइए वहाँ भी हमारे कलाकारों को अहमियत दी जा रही है, हिंदी में ले लीजिए हर जगह दी जा रही है, तो अपनी भोजपुरी भाषा के सिनेमा को वो अहमियत मिले, हम प्रयास वही कर रहे हैं। सोना जी आपसे सवाल रहेगा, इस गाने का पहला पार्ट दूसरा पार्ट काफी हिट रहा, जब तीसरा पार्ट में आपको सिलेक्शन किया गया तो आपको डर थोड़ा लग रहा था, चैलेंजिंग था आपके लिए, क्योंकि आपके सामने भोजपुरी के सबसे बड़े सुपरस्टार थे जिनकी कॉमिक, जिनकी टाइमिंग, जिनकी डांस सब कुछ बेहतर होती है भोजपुरी के लिए, तो आपको कैसा अनुभव रहा पूरे गाने को लेकर? फर्स्ट टाइम का डर ही है, मैंने सॉरी मैंने थोड़ा सा वॉइस छोड़ी है, तो मैं डर गई थी फर्स्ट टाइम जब मैंने सर का नाम सुना। फिर मैंने सर की जो भी वीडियोस वगैरह देखी, बट फिर डायरेक्टर सर ने मुझे बताया कि सैड सॉन्ग है तो फिर बाकी टीम बहुत अच्छी है, तो सबने बहुत सपोर्ट किया, सब बहुत अच्छा है। भैया लोग जब कमबैक करते हैं गाने का पार्ट गाते हैं पहला या दूसरा, लेकिन हमने इस तीसरे गाने को देखा असलियत से बिल्कुल कोशिश दूर है, आपने सब कमबैक किया इस गाने में 8 सालों बाद जब आ रहा है
तो गाने की जो वीडियो कॉन्सेप्ट इतना बड़ा है, आपको लग रहा है कि ऐसी चीजों को जरूरत है इंडस्ट्रीज में, क्योंकि पहले और दूसरे पार्ट इतना बड़ा हिट होने के बाद लोग चाहते हैं कि तीसरे पार्ट में कुछ ऐसा चीज करें जिससे इंडस्ट्रीज में खलबल मचे। देखिए, बात जहाँ तक अश्लीलता की है, तो हमारा भोजपुरी ना पहले अश्लील था ना आज है। एक नैरेटिव सेट कर दिया गया है कि भोजपुरी में गाने गंदे होते हैं। आप लोग मीडिया पर भारी हो, हर चीज का एक अलग जगह होता है। मुझे कहने का मतलब कि मेरे माँ के लिए अलग गाना हो सकता है, मेरे बहन के लिए गाना होता है, मेरी बेटी के साथ भी सुनने वाला गाना मैं गाता हूँ, और नौजवानों के लिए भी गाता हूँ। जैसे एक जंगल में हर प्रकार के जानवर हैं, एक सांप बीन की आवाज सुनकर नाचने लगता है, उसी तरह हर वर्ग के लिए गाना बना है। हमें सिर्फ लहंगा चोली की बातें कर कर हमें बदनाम किया जाता है। वहां लहंगा चोली हम गाते हैं क्योंकि वो हम किसी और के लिए गाते हैं। अपने बेटी के साथ बैठकर भी गाना सुनने वाला मैं गाता हूँ, अपने माँ के साथ बैठकर सुनने वाला भी गाना गाता हूँ, अपने पिता के साथ भी, अपने बहन के साथ भी। तो हर चीज का एक जगह है। हमारे अगर हम मंदिर में जाते हैं तो वहाँ भजन भी कर लेते हैं, लेकिन बियर बार में जाके इंसान भजन नहीं करता। एक मार्केट में सब्जी की भी दुकान होती है और दारू की भी होती है, दूध की भी होती है, तभी वो मार्केट है। लेकिन लोगों को सिर्फ हमारे लहंगे चोली वाले गाने, लोगों को लगता है कहीं अगर हम न्यूज में जाते हैं तो लोग यही पूछते हैं कि आपके यहाँ लहंगा चोली पे गाना होता है। भाई प्रेमानंद पे भी तो गाना हुआ है, भगवान के भजन भी तो गाते हैं हम, उसमें कोई चर्चा ही नहीं करता है कोई। जरूर ये गाने ऐसे हैं कि ये गाने सुने जाएंगे, लेकिन इसके अलावा भी मैंने इससे पहले गाना जो रिलीज किया वो कुछ अलग मुद्दा से रिलीज हुआ, अलग वर्ग के लिए हुआ। आज आप देख लो, आश्रम जैसी जो सीरीज है उसमें एक साधु बाबा को इतना करप्ट दिखाया गया और वो पूरी दुनिया ने देखी। तो ये बताओ कि उसको हिट कराने वाला कौन था? यही वर्ग है ना जी। और माँ के ऊपर भी वो लोग सीरीज बनाते हैं, भक्ति सीरीज भी बनता है। तो हर वर्ग का अलग अलग सोचने का तरीका है। तो हम नौजवानों के लिए तड़क भड़क गाना गाते हैं, गलत कुछ नहीं है। आप एक ऐसा शब्द है, आप साउथ में वहां लोग रंडी बोलते हैं बुलाने के लिए, किसी को रंडी रंडी ऐसे बोलते हैं, तो ये उनका भाषा है। हमारे यहाँ वो गाली हो जाती है। कुछ लोग हैं, आप महाराष्ट्र में जाओगे तो बुआ की लड़की से शादी कर लेते हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है। तो हर वर्ग का, हर भाषा का एक अलग कल्चर होता है। हमारे यहाँ पहले माता बहन बेटी गाली गाती थी तो वो एक समाज को आईना था कि उसी के माध्यम से अपने बच्चों को उसके बारे में समझा दिया जाता था। पहले लोग सेक्स के बारे में बात नहीं करते थे, उसकी पढ़ाई नहीं होती थी, खुल के कोई बात नहीं करता था। तो वो एक माध्यम था हमारा गाना, जिससे हमारे बच्चे इस चीज के बारे में जाने। आज तो बात भी होती है, लेकिन देखिए जब तक बेटा को बेटा ना हो जाए तब तक क्लियर मत होइए कि बेटा है, कब बेटी बन जाएगा क्लियर है नहीं। आजकल लड़का लड़का शादी कर रहा है, लड़की लड़की शादी कर रही है, तो ये कौन सा फर्क है? सही बात। बोलने के लिए सिर्फ खेसारी लाल यादव चाहे भोजपुरी के कलाकारों को बदनाम करने की एक जरिया हो गया है लोगों के पास कि हमारे यहाँ लहंगे चोली भी होते हैं। तो जो लहंगा चोली, तो ये कौन से वर्ग के लिए? हर वर्ग के लिए। हमेशा हम दिल टूटने वाला गाना नहीं गा सकते, हम हमेशा भजन नहीं गा सकते, क्योंकि हर सॉन्ग का एक जगह होता है। बियर बार में भजन पे लोग नहीं नाचते, उसका एक अलग जगह है। तो ढोली में गोली मार दे थ्री, जिसका दिल टूटा है उसके लिए है। हमारे यहाँ भाभियां से मजाक की जाती है, कहीं भाभी को माँ माना जाता है, कहीं भाभी को अलग नजरिए से देखा जाता है। हमारे यहाँ मजाक मस्ती देवर भाभी का चलता है, तो हम गाते हैं, क्योंकि हमने सदियों से देखा है कि देवर भाभी से हम लोग मजाक करते हैं, भाभियां भी हमसे मजाक करती है। अब उस चीज को दूसरे भाषा के लोग ये कहते हैं कि नहीं हमारे यहाँ तो भाई तुम्हारे यहाँ माँ बोला जाता होगा, हमारे यहाँ तो मस्ती चलती है। तो हम कभी समझा ही नहीं पाए बड़े बड़े चैनलों पे जे हमारे कल्चर में शादी ब्याह में गालियां चलती है, आपके यहाँ नहीं होता है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भाषा बुरा हो गया, इसका मतलब ये नहीं कि हमारा भाषा का गाना बुरा हो गया। हमारे यहाँ जो चलता है हम उसी पे बात करते हैं। तो
भोजपुरी भी चलती है, पूर्वी भी चलता है, निर्गुण भी चलता है, तो हर टाइप के लोग सुनने वाले हैं। हम पूर्वी गाते हैं अपने पापा के लिए, भजन गाते हैं, जो भक्ति सॉन्ग जो भी हम गाते हैं वो भक्त के लिए गाते हैं, तो उसका एक टाइम होता है, उसके हिसाब से। अब 24 घंटा भक्ति करो, भक्ति 10 मिनट खातिर तो ठीक बा। खेसारी भैया एक सवाल है कि डोली में गोली 1, डोली में गोली 2 और 3 आ गया भैया। दिल तो एकदम हार्ट टचिंग गाना है, लग रहा है कुछ लोग का हार्ट अटैक भी आ जाएगा गाना से, लेकिन हमेशा गोली मारने की बात करते हैं, खाली भिड़ा के छोड़ देते हैं, ठोकते क्या नहीं भैया? ये कह रहे हैं कि हार्ट अटैक आ जाएगा, हम किसी को मरने के लिए थोड़ी गाना गाएं कि कोई मर जाए। देखो, जिसको बुराइयां खेसारी में निकालना है ना, मैं भजन भी गाऊंगा तो वो उसी के लिए पैदा हुआ है कि खेसारी के अंदर उसको बुराई दिखना है, कैसे भी। तो बुराई तो हर जगह है, अगर बुरा है तभी सच का पता चल पाता है कि सच और झूठ में अंतर क्या है। अच्छा और बुरा, बुरा है तभी अच्छा के बारे में बात होती है। तो ये जिंदगी है, किसी को हार्ट अटैक आएगी, कोई क्या हो जाए। देखिए, मैं किसी को मारने के लिए गाना तो गाया नहीं है, और ना ही हम लोगों का कोई मनसा है किसी को मारने का, बट हम प्रयास करेंगे जिस सबके दिल का है। डोली में गोली मार दे 3 जिस हिसाब से 1, 2, 300, 400 मिलियन गया है, मैं भी यही प्रयास करूंगा कि एक नई चैनल है भोजपुरी वॉइस म्यूजिक, वर्ल्ड वॉइस म्यूजिक। तो वर्ल्ड वॉइस म्यूजिक भी एक बड़ी कंपनी साबित हो। पहला गाना है इनके कंपनी का, और इतना प्यारा, कम से कम 25 से 30 लाख रुपए लगाकर इन्होंने हिम्मत की और इस गाने को शूट किया, क्योंकि हम लोगों के रहने खाने में कम से कम 2 लाख रुपया लग गया था। भैया लेकिन सवाल का जवाब नहीं दिए, हीरोइन को राइफल सटा के सिर्फ छोड़ क्यों दिए? अपनी जान की जान लेना कौन चाहता है? उस गाने में ये मेरी जान है, और मैं अपने जान पे गोली चलाता इतना भी बेरहम आशिक नहीं हूं मैं। कितना बेहतरीन गाना गाए हैं, खेसारी जी का दिल टूटा है क्या? आपकी जान धोखेबाज निकल गई। इसने अपना नस काट के जान दे दिया, कहीं गद्दारी कहाँ थी? मेरी नहीं हुई तो किसी की नहीं हुई। देखो, मेरी नहीं हुई तो मेरी जान किसी की नहीं हुई। अभी कहीं शादी को ले लो तो लड़का काहे भर कर भैया एक ही डोली में गोली कई बार मारिएगा, तीसरा बार है। अब डोली रह कहाँ गया है? अब तो डोली है ही नहीं है। पहले हमारे यहाँ डोली हुआ करती थी, लेकिन रह नहीं गया है। अब चार आदमी उठाने के जगह पे 4 को चक्का आदमी के लेके जाता। अंतर इतना ही है कि सिचुएशन है, लेकिन हमारे यहाँ डोली है या नहीं, बट हम डोली के बारे में जानते हैं क्योंकि वो शुभ चीज था और उसी के लिए वो गाना बना था। थोड़ा अपने हीरोइन के साथ एक बार घुमुरा दीजिए, डोली ना रही कहाँ ना रही भैया। न डोली रही न कहाँ रही, तो हर जीत रही हमर हार रही, कि दलब रही या में फूल नहीं करब कौन भूल, तू बता बजैबू के जैसे न भूलई भूकबो रे करे जा, हे करे जा के करे जा से। एक बहुत ही प्यारा सॉन्ग है। और पवन बाबा से सवाल है हमारा कि डोली में गोली 3 8 साल लेट क्यों लगा हुआ है? तो बड़ा तबियत हमारा भी बड़ा खराब ही लग रहा है। आपका तबियत तो ऐसा खराब है और कम से कम आपको